अमेरिका और चीन के प्रेसिडेंट के बीच जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन चल रहा है वो आगे कहां तक जाएगा। फिलहाल चीन को छोड़कर दुनिया भर के देशों को ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ से 90 दिनों की मोहलत दे दी है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जब इतनी बार टैरिफ पे ट्रंप का मूड बदल सकता है तो क्या आगे कुछ नहीं बदलेगा, इस बात का क्या भरोसा है। अमेरिका ने फिलहाल चाइनीज गुड्स पे 145% का टैरिफ थोप दिया। इसके बदले चीन ने भी पलटकर अमेरिकी गुड्स पे 125% का टैरिफ लगा दिया है। चीन का टैरिफ 12 अप्रैल से लागू हो रहा है। वैसे अब ऐसा लग रहा है कि चीन के प्रेसिडेंट शायद इस ट्रेड वॉर को नया एंगल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब अमेरिकी चाइनीज गुड्स पे टैक्स लगाते भी हैं तो वो उस पे ध्यान नहीं देंगे। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिकी गुड्स पे जितना टैक्स लगाया जा चुका है उसके बाद अब अमेरिकी सामानों की चीन में बिकने की हालत नहीं रह गई है, यानी कि ये सामान इतने महंगे हो गए हैं कि अगर वो सामान चीन आते भी हैं तो उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए अगर अब अमेरिका चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगाता है तो चीन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। चीन के राष्ट्रपति फिलहाल यूरोपीय देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका की मनमानी का मुकाबला किया जा सके। चीन के प्रेसिडेंट ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से मुलाकात की और आपसी संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर बाकी देशों को 90 दिनों की मोहलत मिली है तो शेयर बाजार पे इसका क्या असर होगा। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर कोई नया भूचाल आने वाला है या हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। इतना तो हमारे यूजर को भी पता है कि ट्रंप के अगले कदम का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जियोजित फाइनेंशियल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ के बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि अगर मार्केट में तेजी की बात की जाए तो इंडियन मार्केट्स का वैल्यूएशन अभी इतना नहीं गिरा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मार्केट में बड़ा उछाल दिखता भी है तो वो बस उसकी वजह शॉर्ट कवरिंग होगी। वैसे 11 अप्रैल को इंडियन मार्केट की तेजी से निवेशकों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार पे कुछ ज्यादा खराब असर पड़ने का अनुमान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अमरीश बालिगा का भी मानना है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अगर 90 दिनों तक टैरिफ टालने के ट्रंप के फैसले की बात की जाए तो निवेशकों को जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए वैसा भरोसा मिलता उन्हें फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो ट्रंप के टैरिफ का इस पे लिमिटेड असर पड़ेगा। इंडिया अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता है उसकी इंडिया की जीडीपी में सिर्फ 2.1% हिस्सेदारी है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर काफी बड़ा और व्यापक हो सकता है। इन सब के बीच एक खतरा अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टकराव को लेकर भी है। बालिगा ने कहा कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट खराब होता है तो उसका इंडिया पर भी असर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से अमेरिका सहित दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। एक खबर पे मार्केट गिरता है तो दूसरी खबर पे चढ़ता है। अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने चीन पे 145% का टैरिफ लगाया तो चीन ने भी जवाब में 125% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना ही चाहते हैं तो इन चुनिंदा सेक्टर के शेयरों पे फोकस कर सकते हैं। बालिगा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों की सेल इंडिया बाय चाइना स्ट्रेटजी अब दम तोड़ देगी। चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे प्रेशर को देखते हुए इस बात की ज्यादा संभावना लगती है कि विदेशी निवेशक एक बार फिर चीन के मार्केट से निकल के इंडिया के मार्केट में एंट्री करेंगे। ऐसे में एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में तेजी दिख सकती है, जो आमतौर पे किसी भी विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है। ट्रंप ने जिस तरह से चीन पर टैरिफ लगाया है उससे लगता है कि वो चीन पर निशाना साधने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। 2025 से पहले दोनों देश एक दूसरे के गुड्स पे 20% से कम टैरिफ लगाते थे, लेकिन अब दोनों देश जिस तरह से टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं उसे देख के लगता है कि दोनों के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। सोमवार 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे भारतीय शेयर बाजार बंद है, इसलिए हमें ये मंगलवार को पता चल पाएगा कि ग्लोबल बदलाव का इंडियन शेयर मार्केट पे क्या असर होगा। शेयर बाजार से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहे। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।